हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर्स हैं 18 और 16, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे? तो पहले की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि इनका एचसीएफ निकालने के लिए आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते थे। जैसे 18 और 16 है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है तो एक तरफ 18 लेते हैं, एक तरफ 16 लेते हैं और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करते हैं। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 9 18, 3 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो इसके फैक्टर्स हो गए, यानी कि इसके गुणनखंड हो गए 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसके हो गए 16 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन होता है उसको हम ले लेते हैं। जैसे ये 2 और 2 कॉमन है तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि यहाँ पे जो आप नंबर्स लेते हैं वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी भाज्य संख्याएं होनी चाहिए। पहले की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि जो भाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे 2 3 3, इधर 2, जितनी भी यूज़ हुई हैं वो अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जो खुद से डिवाइड होती हैं या 1 से, मतलब या तो खुद की टेबल में आती है या 1 की टेबल में आती हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसका यूज़ हम प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि में करते हैं। दूसरी होती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दूसरों की टेबल में भी आ जाती हैं, जैसे कि 4 6 8, इस तरह करते करते आगे तक। ठीक है, तो ये सारी भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं भी फिर अनंत तक जाती हैं, वो संख्याएं जो दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आती हैं। अब इसी प्रश्न को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन लेमा द्वारा करके देखेंगे। तो इसके लिए हम 18 को रखेंगे अंदर और 16 को रखेंगे बाहर। 16 1 16, 2। अब क्या करेंगे, 2 को तो यहीं रहने देंगे, जो ये डिवाइज़र है, जो भाजक है, उसको नीचे ले आएंगे अंदर, और अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो 2 8 16, ये पूरा पूरा कट गया और आंसर आ गया आपका 0। अब इतने सारे नंबर्स में से एचसीएफ कौन सा है उसका पता कैसे लगेगा? एचसीएफ है ये नंबर। वो ऐसे पता लगेगा कि जो भाजक रखने पर जो शेषफल है यानी रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, जो डिवाइज़र रखने पर शेषफल रिमाइंडर 0 आ जाए, वही उसका एचसीएफ होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, तो इसका जो महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ है वो 2 है, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, जैसे हमने पहले भी पिछली क्लास में भी सीखा था। अभी जो फर्स्ट पार्ट इसका मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल।
भाज्य को लिया था ए इक्वल टू भाज्य यानी कि डिवाइज़र इक्वल टू बी इंटू भागफल यानी कि क्यूशिएंट, ये होता है डिविडेंड, बी इंटू क्यू प्लस आर। तो इसी तरह से हम इसको लिख देंगे। तो लिखते हैं 18 इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, ये तो इसके लिए हो गया। अब नीचे वाले के लिए क्या रहेगा? 16 इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 0। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करने के बाद लिख देंगे। अब सवाल उठता है कि हम जब इसका जो HCF है वो इस प्रक्रिया द्वारा गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा निकाल सकते थे, तो हमने इस विधि का उपयोग क्यों किया? उसका आंसर ये है कि जैसे कुछ बड़े नंबर हैं, हमने जैसे एक नंबर लिया 1363 और 1927 और इसका हमको महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है, तो वो हम इस विधि द्वारा नहीं निकाल सकते, गुणनखंड विधि द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही बड़े नंबर हैं। ये 1 2 ये 2 3 4 इस तरह के नंबरों से डिवाइड नहीं होंगे, ये बहुत आगे जाके बहुत बड़े नंबरों से डिवाइड होंगे। तो इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें क्या होगा? 1927 तो अंदर जाएगा और 1363 बाहर रहेगा। 1363 वन ज़ा 1363 बचा 564। अब क्या बताया था मैंने कि जब ये जो भी इसका रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो तो यहीं पर रहेगा और यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा? ये वाला नंबर आ जाएगा। तो 1363। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। 2 ज़ा 1128 बचा 235। अब क्या होगा? 235 तो यहीं रहेगा, जो ये नंबर है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो 564। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 ज़ा 470। अब ये बचा 94। फिर आगे क्या होगा? ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा 235। 94 2 ज़ा 188 47। अब क्या होगा? ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा 94 47 2 ज़ा 94। ये हो गया आपका 0 0। इस स्टेज पे आके ये रुक गया। तो इन सब में इसका HCF कौन सा हुआ? ये इसका महत्तम समापवर्तक 47 इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? उसी तरह से लिखेंगे, A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। इसी फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। A है आपका 1363 इक्वल टू 1927 इंटू 1 प्लस 564। ठीक है, 1363, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये वाला नंबर यहाँ पे रहेगा 1927 इक्वल टू ये आपका भाज्य इंटू भाजक B 1363 इंटू 1 प्लस 564। ये आपका शेषफल रिमाइंडर। अब इसके लिए क्या रहेगा? अब ये यहाँ पे आ जाएगा 1363 इक्वल टू 564 इंटू 2 प्लस 235। ये ब्रैकेट में रहेगा बंद। इसी तरह ये हो गया। अब इसके लिए 564 के लिए क्या रहेगा? 564 इक्वल टू 235 इंटू 2 प्लस
94 जो शेषफल यानी रिमाइंडर बचा है। अब 235 के लिए लिखते हैं, तो 235 इक्वल टू 235 इक्वल टू हो जाएगा 94 इंटू 2 प्लस 47। ठीक है, अब 94 के लिए लिखेंगे 94 इक्वल टू 47 इंटू 2 प्लस 0। तो इस तरह से आपको लाइन से इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखना होगा, और जो इसका HCF है यानी महत्तम समापवर्तक है वो आपका 47 हो जाएगा, क्योंकि 47 भाजक रखने पर ये पूरा 0 हो गया। अगर आप इन दोनों नंबरों का गुणनखंड विधि से HCF निकालने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। 1927 का आएगा गुणनखंड 41 इंटू 47, ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। और 1363 का आएगा 29 इंटू 47। ठीक है, तो इसमें कॉमन हो जाएगा 47 और इसका HCF हो जाएगा 47। पर ये देखिए कितने बड़े नंबर हैं, तो इस विधि से अगर गुणनखंड विधि से आप इसको करने बैठेंगे तो आपको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा कि किस नंबर से ये डिवाइड होगा, और इस विधि से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है।